बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में। मैं आपके साथ में भवानी सिंह। देखिए, आज मैं मौजूद हूँ पिंजरापोल गौशाला जो है सांगानेर में। वहाँ पर एक युवाओं को शपथ समारोह का प्रोग्राम रखा गया है, जिसके अंदर अतिथियों के रूप में काफ़ी बड़े बड़े नेता और समाज के भामाशाह आए हैं। मैं बात करवा दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर मौजूद बातचीत के लिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारा समाचार में। सर, आज आप आए युवाओं को शपथ समारोह में बैरवा समाज के। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी ट्रेंडिंग जो मुद्दा है या आज का जो समय जो डिमांड कर रहा है, जेन जी जो जनरेशन है, उसका बहुत ही ज़्यादा आप हर जगह चर्चा सुन रहे होंगे। क्या कहना चाहेंगे युवाओं को लेकर जो अभी हालात बने हुए हैं? युवाओं की ओर तो सरकार का ध्यान ही नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा फिक्स कर रखा है कि किस प्रकार से देश की जो संपत्ति है उस पर कब्जा किया। अपने उद्योगपति मित्रों को सारी जमीनें दी जा रही है, सारा बिजनेस दिया जा रहा है। गुजरात के ठेकेदार आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, यहाँ के लोग मालिक हो रहे हैं। तो इस वजह से ये कोई एक दिन का आंदोलन नहीं है। पिछले 12 सालों से जो युवाओं को ठगा है, इन्होंने तो कहा था युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे। आप जो युवा पीड़ित हुए हैं, अभी ये युवा पीड़ित हुए हैं जो भी परेशानी में चल रहे हैं, आप उनका साथ देते हैं? 100% में। अच्छा, तो क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, उनको सबको आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा, इस देश का सबसे मजबूत संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है। उस संविधान की रक्षा करने के लिए उस संविधान ने सबको ताकत दी। लेकिन आज जो लोग सत्ता के अंदर हैं, वो संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं। बार बार बोलते हैं कि हमें 400 पार चाहिए ताकि वो संविधान को बदल सके। आज गरीब को, मजदूर को अगर कोई हक मिला है, संविधान से मिला है। नहीं तो ये सारा मामला तो पैसे वालों का तो है ही, ये लोग तो हैं, तो फिर गरीब की पहुँचे। तो आज गरीब के लिए अगर कोई ताकत है तो संविधान है। और नरेंद्र मोदी जी ने उस संविधान को ख़त्म करने का ठेका लिया। गरीबों को, दलितों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, देश के संस्थानों को अपने मित्रों को। आपने संविधान की बात की सर, अभी तक इतने वर्ष हो गए, संविधान को पूर्ण रूप से क्या लागू किया गया है वास्तविक में? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले ही दिन कहा था कि अगर संविधान कितना भी क्यों ना अच्छा हो, अगर इसको लागू करने वाले लोगों की मंशा सही नहीं तो फिर वो संविधान खराब साबित है। तो आज जिन परिस्थितियों के अंदर जब देश आज़ाद हुआ, उस समय तो सुई भी नहीं बना। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने IIT, IIM, इसरो, एम्स, घेल इंडिया, बेल इंडिया, सेल इंडिया जैसे बड़े संस्थान, परमाणु प्रोग्राम, ये सब शुरू किए। उन चीज़ों को देखते हुए अगर आप देखोगे, आज से 75 साल पहले हमारी क्या स्थिति, उसके बाद हमारी सोच ये थी। और आज नाले से गैस बना लो, कटोरे तल लो, ये हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं। पार्टी बड़ी है, समाज बड़ा है, ये तो आप उनको सोचना पड़ेगा। आपके मायने क्या कहते हैं इसमें? बीजेपी की मंशा कभी भी किसी भी, हमारा कोई भी व्यक्ति बीजेपी के अंदर किसी भी पद पे चला जाए, लेकिन वहाँ उसको वो बोलने की आज़ादी नहीं है। ये आज़ादी कांग्रेस में ही है। पिछली बार 4 कैबिनेट मंत्री थे दलित समाज से। पहली बार इतिहास में चीफ सेक्रेटरी दलित समाज से कांग्रेस ने बनाया। पहली बार मुख्यमंत्री राजस्थान का दलित समाज कांग्रेस ने बनाया, दलित समाज। पहली बार नेता प्रतिपक्ष भी कांग्रेस ने, दलित समाज का कांग्रेस ने। बीजेपी का तो एजेंडा ही नहीं है। ये तो सिर्फ दिखावा करते हैं, चुनाव के समय वोट लेने की साजिश करते हैं। बाकी तो आज सारी जो बड़ी हमारे देश के जो संस्थान थे, रेलवे है, LIC है, बैंक है, ये सारे बेच दिए। तो दलितों को जो रिजर्वेशन मिलता था, यही थोड़ा सा मौका मिलता था बच्चों को। कैसे तैसे करके पोजीशन पे चले जाते हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि उनको ऐसा है ही नहीं कि वो कुछ बोल सके। तो ये बहुत बड़ी के अंदर ये बहुत बड़ी 2 डिप्टी CM जी। आप दोनों तुलना करके देखिए। सरकार के कार्यक्रमों में किन को बुलाया जाता है, फोटो किन की लगाई जाती है, प्रोटोकॉल में किन को आगे रखा जाता है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो बीजेपी की मंशा साफ। देखिए, अखिल भारतीय बैरवा महासभा पूरा देश भर में हमारे पास बात है। और आज जो हम इस कार्यक्रम में सामाजिक टेबल में रखा गया है, इस कार्यक्रम के अंदर यानी कि प्रकोष्ठ और महिला यानी देश में बैरवा समाज का पहली बार बनाया है, जिसमें यानी कि पूरे देश के युवा और देश के मातृशक्ति एक होने करके यहाँ प्रोग्राम में शपथ ली है। हम हमारे समाज को आगे बढ़ाएंगे और हमारी
महासभा करते हैं हमारे युवाओं को आगे बढ़ाएं। जैसा कि आपने बताया तो हमने देखा भी यहाँ 5 से 10,000 लोग पूरे राजस्थान में तमाम पूरे भारत में अलग अलग जगह से आए और आप एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं, पूरे भैरवा समाज को नेतृत्व कर रहे हैं। अब आपको ये जो कार्य कर रहे हैं युवाओं का और महिलाओं का, क्या चैलेंजेज अभी तक आए हैं और क्यों ऐसी लगा आपको कि आपको ये काम करना चाहिए? देखिए, देश में इस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, क्योंकि जब तक हमारे युवाओं को आगे नहीं लेंगे, महिलाओं को आगे नहीं लेंगे, तब तक हमारे समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आपने जैसे कि देखा होगा कि बैनरों में जो कि यूथ का जेनजी जनरेशन है उसका भी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, उसी तरह से युवा आपकी टीम में लगभग कितने जुड़ चुके हैं? देखिए, अभी तक हमारे युवा जो हुआ है 5,000 का बढ़ाव हुआ है और एक ही बात करते हैं हम समाज के लिए, हम एक देखिए ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि इस कार्यक्रम को या समाज को आगे लीड कर रहे हैं और समाज को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथ में मेरे साथ में मातृशक्ति यहाँ पे मौजूद है। महिलाएं कहाँ तक अब यहाँ पर जुट पाई है इसके बारे में ये बताएंगे। अभी तक आपने जो महिलाओं ज़्यादा मात्रा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी से महिलाओं को काफ़ी तादाद में आज मिले हैं। उससे जो है वो बहुत खुश हैं कि हम भैरवा महासभा के सदस्य हैं और हम भैरवा महासभा के हमारे समाज के साथ बराबर से कंधा मिलाकर चलेंगे। कुर्तियों को खत्म करते हैं और हम महिलाओं के उत्थान के लिए शिक्षा और रोजगार करेंगे। इसी के साथ मैं कितनी महिलाओं की टीम जुड़ चुकी है आपके हिसाब से पूरी आपके इस कार्यकारिणी में? आगे आप प्रयास करेंगे जैसे 150, 200, 500 जो भी है इसको महिलाओं को बराबरी में आप लाएँ? देखिए इस तरह से भैरवा समाज लगातार अपनी प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, समाज में इसके साथ में मेरे मौजूद है यहाँ पर युवाओं के ये लीड करने के लिए यहाँ पर अध्यक्ष बनाए गए हैं। उनसे मैं बात करवा देता हूँ। क्या नाम है मेरा नाम आपको यहाँ पे क्या पद दिया जी? मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक भैरवा समाज जो आपका है उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का युवा अध्यक्ष बना। आप पूरी कार्यकारिणी यानी देश के अंदर युवाओं का नेतृत्व करेंगे, युवाओं को आगे बढ़ाने को लेकर कहीं पर भी अगर कोई संघर्ष की बात आती है, क्या अब आगे आपकी रणनीति रहेगी कार्य करेगी? क्या है कि हर प्रदेश में सारे प्रदेशों में पूरी कार्यकारिणी और आगे हम चाहेंगे कि हर युवाओं को हम आसपास जोड़ने का काम करेंगे और जहाँ पर कोई अन्याय अत्याचार कोई भी अपने समाज में त्रुटियाँ हैं उनको मिटाने का काम करें। अत्याचार के खिलाफ हम लड़ने का काम करें। क्योंकि सामाजिक संगठन हो चाहे राजनीतिक संगठन हो, सब में पदाधिकारी बदलते रहते समय के अनुसार, क्योंकि 1 साल तक कोई रहता है, 2 साल तक रहता है। आप ऐसा कौन सा अभी स्टेप लेंगे जिसमें 1 साल में ऐसा कार्य करेंगे ताकि आगे भी ये पूरी कार्यकारिणी आपको याद करें, ये युवा याद करें या आपका जो समाज है वो आपको याद करें? ऐसा कौन सा स्पेशल आप काम करेंगे टूर्नामेंट का पूरे भारत जल्दी में वो पूरे भारत का टूर्नामेंट किस टाइप का टूर्नामेंट है? क्रिकेट टूर्नामेंट जो भी अपने देखिए इस तरह से ये जो पदाधिकारी बनाए गए हैं सबने भैरवा समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास होता है और समाज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में यहाँ पे आया है और सभी युवा इसमें ये करते हैं। आप लोग सब लोग युवा अच्छा लग रहा है, आप सब लोगों को अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये सभी युवा है, महिलाएं सभी इसमें लगातार जुड़ रहे हैं
और दिन ब दिन अपने संगठन को और समाज को मजबूत कर रहे हैं। और सभी समाज को इसी तरह से मजबूत होना चाहिए, मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए, कार्य करना चाहिए। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारा समाचार न्यूज़ के साथ में। आपका अपना भवानी सिंह। देखिए, युवाओं को लेकर अभी जो माहौल आप देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि देश की कैसी स्थिति बनी हुई है। तो आज मेरे साथ में युवा नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज हैं, जो कि इनसे बहुत प्रेरित है। सभी युवाओं को यहाँ पे एक शपथ समारोह में आए हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे उसके लिए बातचीत करवाते हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में। सबसे पहले तो युवा बेरवा समाज के जो युवा अभी चयनित हुए हैं कार्यकारिणी में, जिनको जगह मिली है, प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो भी तमाम उनके राष्ट्रीय पदाधिकारी, मैं उनको ढेर सारी मेरी से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे सांगानेर विधानसभा में कार्यक्रम संस्था है, उनका कार्यक्रम हो रहा है भारतीय बेरवा समाज। और मैं युवाओं से यही संदेश देना चाहता हूँ, दोस्तों, देश का संविधान बचाए रखने की जिम्मेदारी सभी है। आज जिस तरह से देश के संविधान को करोड़ करके पेश करने का ये षड्यंत्र भाजपा की सरकार है। ये भाजपा की सरकार है और ये संविधान बचाने की बात भी इसी सरकार के टाइम आ रही है। तो ये युवाओं की जिम्मेदारी है, चाहे वो बेरवा समाज के हो, दूसरे समाज के हो, चाहे जनरल समाज के हो। संविधान के पीछे आज हमारे देश का संविधान तो सभी के लिए, हितों के लिए है। बिल्कुल, तो क्योंकि आज भारत देश की पूरे विश्व में भाग्य है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है और उस लोकतंत्र को तोड़ने का जो काम कर रही है, जो शक्तियाँ कर रही है, युवाओं को कुछ समझ ही नहीं रही। इस हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री है जिसको युवाओं को बदला के युवाओं ने बता दिया कि युवा शक्ति की ताकत है। आपका संघर्ष पूरा प्रदेश देख चुका है, लगातार संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष किया है और युवा भी अभी संघर्ष कर रहे हैं। आपको लगता है आने वाला टाइम युवाओं का होगा? आने वाला टाइम क्या, अभी का टाइम भी युवाओं का। अभी तो प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। अभी युवा अभी लट खा रहे हैं, अभी युवा जेल जा रहे हैं, तो उनका तो कोई भी ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा कहीं से। ऐसा नहीं है, युवाओं का प्रतिनिधित्व युवा ही दे रहे हैं ना, लटका के मजबूती ले रहे हैं। अच्छा, लेकिन बिना लटकाया युवा मजबूत भी नहीं हो सकता। और युवाओं की जो मांग थी देश के अंदर, जो आज दिल्ली में जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बच्चों के ऊपर जो हमारे बेटे बेरहम से लाठीचार्ज, इस तरह से गलत हरकतें हमारी रही है बहनों के साथ, प्रशासनिक जो लोग उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारियाँ और रक्षा की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मानी मुद्दों को लेकर के हाई किड्स, हाई बच्चों, इस तरह के लोगों को सब काम में ले रहे हैं स्टाफ में। उनकी जगह बोलना चाहिए था कि बच्चों ने मेरे बेटियों से माफ़ी मांगा। ये मेरी सरकार की नाकामी थी कि आपको अचानक लाखों तादाद में इकट्ठा होगा। उसकी जगह किसी ने बोल दिया होगा, सोशल मीडिया आई थी कि आप अगर बच्चों को डुबाने के लिए जो आपकी कितनी हुई है तो हाई जेंस, हाई ग्रेड्स, हाई ये गाना जी का मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, ये इस तरह की बात। युवा आप लोगों से उम्मीद किए हुए हैं, दोनों ही पार्टियों से। टंकी पे चढ़े हैं 2-3 दिन पहले, हम गए थे वहाँ पे भी, हमने लाइव टेलीकास्ट किया था, सारा सब कुछ दिखाया था। तो क्या आप उनका सहयोग करेंगे ये यूनिवर्सिटी के चुनाव कराने में? निश्चित तौर पर युवाओं की मांग वाजिब मांग है। छात्र संघ के चुनाव लोकतंत्र के पहले उनको बंद कर देना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेजों के अंदर गाँव जाने के बच्चा, हमारे बेटे बेटियाँ, नौजवान बच्चा, उनकी बहुत सारी समस्या होती है। छात्र प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, छात्र नेता नहीं, उनकी कौन मदद करता है? प्रशासन तो प्रेशर होता है, किसी भी आप एजेंसी का देखिए, किसी भी संस्थान का देखिए, प्रशासन को भी आपको मदद नहीं करेगी। प्रशासन के अंदर अगर यूनियंस नहीं होते, हर विभाग के तो परेशानी कहाँ आ रही है? कांग्रेस पार्टी पूरी समर्थन कर रही है और सब छात्र चुनाव चाहते हैं, फिर रोक कौन रहा है? किसको परेशानी कर रहे हैं? भजन लाल जी भजन ये थे मेरे साथ में पुष्पेंद्र भारद्वाज, युवा नेता, जो कि छात्र चुनाव है उनको कराने में इनकी पार्टी और ये दोनों समर्थन में हैं और सहयोग में युवाओं के साथ में खड़े हैं। और आप भी देख पा रहे हैं खबरों के माध्यम से कि कांग्रेस पहुंच रही है, लेकिन फिर भी छात्र संघ चुनाव जो है बहाल नहीं हो पा रहे हैं, छात्र संघ चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, जिससे युवा बहुत आक्रोशित है और ये आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन नई नई बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, कोई टंकी पे चढ़ रहा है, कोई अनशन पे बैठ रहा है। ये देखते हैं कहाँ तक ये कारवां पहुंचेगा। इसी तरीके की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारा समाचार न्यूज़ के साथ में। आपका अपना भवानी सिंह।